ईपीएफ खाते में नॉमिनी क्यों ज़रूरी है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नॉमिनी क्यों ज़रूरी है, ईपीएफ अकाउंट में नॉमिनी करना क्यों ज़रूरी है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा चैनल लेबर हब। ईपीएफओ में नॉमिनेशन हर कर्मचारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल पीएफ की राशि के लिए ही नहीं बल्कि ईपीएस और ईडीएलआई के दावों को भी प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं कि ईपीएफओ में नॉमिनेशन क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ई नॉमिनेशन होता क्या है। ई नॉमिनेशन का मतलब कि आप ईपीएफओ के रिकॉर्ड में ऑनलाइन यह दर्ज करते हैं कि आपकी मृत्यु की स्थिति में आपके पीएफ पेंशन और ईडीएलआई इंश्योरेंस का पैसा किसे मिलेगा, इसे ही नॉमिनी कहते हैं। अगर कर्मचारी जीवित है तो नॉमिनी का कोई अधिकार नहीं होता। नॉमिनी का अधिकार केवल कर्मचारी की मृत्यु के बाद ही होता है। पहले नॉमिनेशन केवल पेपर फॉर्म से होता था, अब ईपीएफओ ने पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। इसके कारण रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है और जल्दी वेरीफाई होता है। क्लेम प्रोसेस आसान होता है, फैमिली को कम परेशानी होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर ई नॉमिनेशन नहीं किया तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान है क्लेम में देरी हो सकती है। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और नॉमिनी नहीं है तो परिवार को लीगल हियर सर्टिफिकेट यानी कि कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा। सक्सीशन सर्टिफिकेट, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जो कि कोर्ट से बनता है, ये भी देना पड़ सकता है। फैमिली मेंबर प्रूफ, परिवार के सदस्य होने का प्रमाण पत्र, कई अतिरिक्त दस्तावेज देने पड़ सकते हैं। इससे क्लेम महीनों तक अटक सकता है। नॉमिनी नहीं होने पर एम्प्लॉयर ईपीएफओ ऑफिस, कोर्ट, नोटरी के कई चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। पैसा मिलने में लंबा समय लग सकता है। नॉमिनी होने पर कई मामलों में प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल हो जाती है। नॉमिनी नहीं होने पर पहले यह तय किया जाता है कि कानूनी रूप से उत्तराधिकारी कौन है। परिवार में विवाद हो सकता है। यदि नॉमिनेशन नहीं है तो पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन सब अपना दावा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में विवाद की संभावना बढ़ सकती है। ईडीएलआई इंश्योरेंस क्लेम प्रभावित हो सकता है। ईडीएलआई के तहत पात्रता होने पर परिवार को बीमा लाभ मिल सकता है। यदि नॉमिनेशन नहीं है तो क्लेम प्रक्रिया अधिक जटिल बन सकती है। पेंशन क्लेम में भी अतिरिक्त प्रक्रिया हो सकती है। यदि कर्मचारी ईपीएस का सदस्य था तो फैमिली पेंशन के लिए भी सही दस्तावेज आवश्यक होते हैं। नॉमिनेशन और पारिवारिक विवरण सही होने से प्रक्रिया आसान हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉमिनेशन होने से क्या क्या फ़ायदा है। सबसे पहले तो क्लेम प्रोसेस आसान होगा। परिवार को कम से कम दस्तावेज देने पड़ेंगे। वेरिफिकेशन जल्दी हो सकता है। पीएफ बैलेंस का क्लेम सरल हो सकता है। ईडीएलआई इंश्योरेंस क्लेम करने में सहायता मिल सकती है। फैमिली पेंशन के मामलों में रिकॉर्ड स्पष्ट रहता है। ऑनलाइन रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। नॉमिनी कभी भी बदला जा सकता है। शादी होने पर, बच्चे होने पर, तलाक होने पर या नॉमिनी की मृत्यु होने पर। तो अभी इन लोगों को ई नॉमिनेशन ज़रूर कर लेना चाहिए, जो अभी अभी कंपनी में काम करना शुरू किए हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके बच्चे हैं, जिन्होंने अभी तक नॉमिनेशन नहीं किया है, जिनका पुराना नॉमिनी अब सही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि नॉमिनी कौन कौन बन सकता है। परिवार में आमतौर पर पति पत्नी या बच्चे, आश्रित माता पिता शामिल हो सकते हैं। यदि कर्मचारी का परिवार नहीं है तो नियमों के अनुसार अन्य व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जा सकता है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या एक से अधिक नॉमिनी बना सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे पत्नी 50%, बेटा 25%, बेटी 25%, कुल हिस्सा 100% होना चाहिए। एक बात और, आप नॉमिनी को कभी भी बदल सकते हैं अपनी परिस्थितियों के अनुसार। ई नॉमिनेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए? तो उसके लिए आपके पास आपका सक्रिय यूएन होना चाहिए, उसका पासवर्ड बना होना चाहिए जिससे कि यूएन पोर्टल पर लॉगिन करके नॉमिनी किया जा सके। नॉमिनी का आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और जिस व्यक्ति का ईपीएफओ अकाउंट है उसके आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के ई नॉमिनेशन फाइल सबमिट नहीं होगी। किन परिस्थितियों में ई नॉमिनेशन अपडेट करना चाहिए? जैसे शादी होने पर, डिवोर्स होने पर, बच्चे के जन्म पर, नॉमिनी की मृत्यु होने पर या परिवार में कोई भी बदलाव होने पर। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।